समय बहुत धीमे धीमे जाता है। जब व्यक्ति को कष्ट बहुत ज्यादा होता है तो एक क्षण भी ऐसा लगता है कि जाने कितना समय निकल रहा हो, लेकिन आनंद का समय, सुख का समय बहुत जल्दी प्रस्थान करता है। तो हमें भी प्रतीक्षा थी, विपराग जी को भी प्रतीक्षा थी, पूरे चंडीगढ़ को प्रतीक्षा थी कि कब कथा प्रारंभ होगी। और अब दूसरा दिन भी आ गया, परसों जन्मोत्सव भी हो जाएगा, फिर गोवर्धन लीला भी हो जाएगी, रुक्मणी विवाह भी हो जाएगा, कथा विश्राम भी हो जाएगी। इतना जल्दी समय निकलता है। लेकिन एक बात बताएं, अभी हमको आनंद का अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है, पर जब आप प्रेम की स्थिति में आ जाएंगे ना, तो प्रेम की स्थिति अलग है। गोपियां गोपी गीत में बताती हैं, अटति अद्भवा नन्निकाननम त्रुटियुगायते त्वाम पश्यताम्। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, हे विधाता जड़ उदीक्षताम, हे विधाता तुम सच में जड़ ही हो। क्यों? क्योंकि तुमने नेत्र तो बनाए, लेकिन इन नेत्रों में पलकें गलत बना दी तुमने। बोले क्यों? पलकें क्यों नहीं होनी चाहिए? बोले श्याम सुंदर जब गैया चराने के लिए जाते हैं, उनका स्वरूप जब हमारे सामने होता है, उस समय यदि ये पलकें गिर जाती हैं ना, तो एक क्षण के कम समय के लिए गिरी हुई पलकें भी हमको 3 युग के समान लगती हैं। हमको पीड़ा हुई है, हमको विरह हुआ है, पर ऐसा विरह तो नहीं हुआ जैसा गोपियों को होता है। कभी श्री राधा रमण जी का दर्शन करने के लिए गए हों और राधा रमण जी को देखते भय पलक गिर गई हो तो आपको पीड़ा हो गई हो। इतनी पीड़ा तो हमको कभी नहीं होती कि वो पलक गिरने से हमको पीड़ा हो गई कि भाई ये क्यों विक्षेप डाल रही है राधा रमण जी को देखने में, बिहारी जी को देखने में। कई लोग मिलने आते हैं तो अपनी विरह वेदना पीड़ा बताते हैं कि हमको श्री जी का नाम सुनाई दे जाए, वृंदावन जाते हैं या कुछ भी अपने भाव बताते हैं तो बोले हमको बहुत विरह होता है महाराज जी, कुछ ऐसा बताओ विरह कम हो जाए। हम एक बात आपको स्पष्ट कर दें, भक्ति में विरह वरदान है, सबको नहीं होता वो। और यदि किसी को हो रहा है तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए गोपियों की पराकाष्ठा तो हम नहीं पा सकते ना। जड़ उदीक्षताम त्वाम पश्यताम, एक पद में गाया करता हूं कथा में। उस पद में श्री जी कहती हैं समस्त गोपियों से कि इस बार के कल्प में तो ब्रह्मा ठाकुर जी ने बनाया है, लेकिन जब अगला कल्प आएगा उस समय ब्रह्मा मैं बनाऊंगी। श्री जी कहती हैं, बोले अगली बार का ब्रह्मा मैं चयन करूंगी। तो सब गोपियां बोली तो वो ब्रह्मा, उसकी क्वालिटी क्या होगी ब्रह्मा की? बोले कि मैं उससे मानव कैसा बनवाऊंगी सुनो। बोले कैसा बनवाएंगी? बोले उससे कहूंगी रोम रोम प्रति नैन बनाओ। बोले तुमने ये गलती के ये रोम बना दी, कितने सारे बाल हैं हमारे शरीर पर, इनकी आवश्यकता क्या, किसी काम के नहीं है। बोले इनका कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इतनी आंख ब्रह्मा ने बना दी होती तो कितना अच्छा लगता। क्यों? अभी तो 2 नेत्र से श्याम सुंदर को देखती हैं, फिर रोम रोम से श्याम सुंदर को देखती हैं।
हमारी श्री जी की स्थिति अलग है। श्री जी कहती हैं सब गोपियों से रोम रोम प्रति नयन बन। अच्छा, हमारी किशोरी जी का भाव पता कैसा है? ठाकुर जी सामने होते हैं तो उनको घास भी नहीं डालती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी कहीं दूर चले जाएं फिर उनकी महिमा मंडन ऐसा करती हैं। किशोरी जी के सन्मुख ठाकुर जी होते हैं तो किशोरी जी ऐसा बर्ताव, वैसे तो बड़ी सहज है, बड़ी सरल है हमारी श्री जी, पर ये ललता विशाखा करवाती हैं जबरदस्ती श्री जी से। तो किशोरी जी जब सामने ठाकुर जी होते हैं ना तो ऐसे, जैसे ठाकुर जी कभी पूछेंगे मैं कैसा लग रहा हूं, आहा, सूरदास जी कहते हैं हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। अच्छा, यहां तक भी किशोरी जी ने कह दिया कि हम गोरी तुम श्याम बिहारी, इतने में ही चल जाता काम। लेकिन ये ललता विशाखा बड़ी चतुर हैं, ये श्री जी से कहें अभी आनंद ना आयो, ऐसा कुछ बोलो कि रूठ के बैठ जाए, मुंह फुला के बैठ जाए गुलाब जामुन से, ऐसा कुछ बोलो। तब श्री जी अगली पंक्ति क्या कहती हैं? और सुनो श्याम सुंदर, आप पूछ ही रहे हो कि आप लग कैसे रहे हो, तो और सुनो। बोले नहीं नहीं, मैंने सुन लियो कि आप गोरी हैं, मैं श्याम हूं, बस इतना ही बहुत है। बोले नहीं नहीं, सुनो तो। हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रहने अंधियारी। किशोरी जी कह रही हैं हम तो पूर्णिमा के चंद्रमा और तुम अमावस्या की रात। सोई महाराज ठाकुर जी को मुंह फूल गो। तो श्री जी जब सामने होते हैं ना ठाकुर जी, तब तो ऐसा बर्ताव करती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी कहीं चले जाते हैं, देखो प्रेम का ये स्वरूप होता है। प्रेमी जब सन्मुख हो तो उसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। पत्नी अच्छा भोजन बनाए और पति से वो उसकी प्रतीक्षा ये रहती है कि परोस दें, और वो बस खड़ी रहती है कि ये भोजन पाए तो कुछ बोले, वो सुनने के लिए ही खड़ी रहती है। लेकिन पति का स्वरूप क्या है? उसको अच्छा लगता है लेकिन फिर भी वो ज्यादा प्रशंसा नहीं करता। इसमें नींबू कम है, तुम यार मिर्च बहुत डालते हो, कम डाला करो, ये कर, मुंह फुला के चली जाएगी। ये प्रेम का ही तो स्वरूप है। आप कहोगे आपको कैसे पता, आपका तो हुआ नहीं। हमारा नहीं हुआ, पर हम जितनों के बीच रहते हैं सबका हो रखा है, तो इसलिए अनुभव होता रहता है हमको। और सबसे बड़ी बात भैया, हम तो शामा शाम की लीला सुनते रहे, पढ़ते रहे, वहां में अनुभव हो गए। तो प्रेम का स्वरूप होता है, प्रेमी सन्मुख हो तो ज्यादा प्रशंसा नहीं होती। ठाकुर जी जब दूर चले जाते हैं तब श्री जी कहती हैं सब सखियों से, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी। तो ललिता विशाखा कहती हैं क्यों, देखे ना कैसे लग रहे श्याम सुंदर, कितने प्यारे लग रहे। विशाखा जी बोली जब सामने हूं मैं तो ऐसी बुराई करो, और पीछे चले जाएं तो ऐसे इतनी बोले ना, सामने कहूं ना हूं, ज्यादा इतरामल लगेंगे फिर। या हमारे पीछे से ही कह रही हूं, अगली बार विधाता मैं बनाऊंगी और वह विधाता को नियम समझा दूंगी। रोम रोम प्रति नैन बनाऊं। सब सखी बोली आहा, रोम रोम से ठाकुर जी दिखेंगे। किशोरी जी बोली इतना ही नहीं, एक नियम और बनवाऊंगी। बोले कहा, एक टक रहे पलक न बनाऊं। बोले रोम रोम में नेत्र प्रकट करवाऊंगी, और वे नेत्र भी बिना पलक वाले होंगे, ताकि श्याम सुंदर सामने आए तो हमारे नेत्र कभी झपके ही नहीं। आहा, सब सखियां जय जयकार करने लगी श्री जी की, श्यामा जी की। तब होंगे पूर्ण मनोरथ हमारे काम। श्री जी का ये पद है, तब हमारे मनोरथ पूरे होंगे जब रोम रोम से ठाकुर जी को हम
निहार लेंगे। ऐसो प्रेम। तो जिनको विरह है जीवन में, और विरह भी वृंदावन का, विरह भी श्री जी का, विरह भी ठाकुर जी का, आप भाग्यशाली हो। हम व्यास रूप में हैं इसलिए कुछ कह नहीं पाते, पर जब आपके नेत्रों में अश्रुबिंद ठाकुर जी के लिए देखते हैं ना, सही में इच्छा होती है आपको प्रणाम करें, क्योंकि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री जी की याद आती है, ठाकुर जी का स्मरण होता है, और उनके स्मरण में आपके नेत्र सजल होते हैं। व्यक्ति के शरीर में सबसे बहुमूल्य यदि कुछ है तो वो है अश्रुबिंद, सबसे बहुमूल्य है। और वो यदि आप ठाकुर जी के लिए प्रस्तुत करते हैं तो आप सबसे बहुमूल्य वस्तु ठाकुर जी को दे रहे हैं। लेकिन हमारी एक प्रार्थना सुनो, रुदन सबके सन्मुख नहीं होना चाहिए, और विशेष रूप से ठाकुर जी के सामने तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। रुदन तो एकांत में होना चाहिए। ठाकुर जी की कथा चल रही है, लीला हम सुना रहे हैं, आप वृंदावन में राधा वल्लभ जी को देख रहे हो, तो इन स्थितियों में अश्रु प्रकट होना ये सामान्य बात है, हो ही जाएगा। कथा कई बार ऐसी होती है कि अत्यंत घोर नास्तिक व्यक्ति भी रोने लग जाता है कथा में बैठा बैठा, वो भाव एक अलग विषय है। परंतु नेत्रों के अश्रु एकांत में प्रकट हों, वो गोपनीय वस्तु है, वो सबको दिखाने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप सब अब रुदन कर रहे हैं, आपके नेत्रों में अश्रु आ गए, और किसी व्यक्ति ने आपका अगर उपहास किया तो आपके भाव को ठेस पहुंचेगी, आपकी भक्ति में वो उसको नामापराध कहते हैं। नामापराध में एक अपराध यह भी है कि उस व्यक्ति के सामने अपने भाव प्रकट करना जिस व्यक्ति को ठाकुर जी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इसलिए अश्रुबिंद आप रोक ना पाओ तो विषय अलग है, परंतु फिर भी प्रयास करो कि कथा में ठाकुर जी के सामने, वृंदावन में राधा वल्लभ राधा रमण जी के सामने तो प्रसन्न मुद्रा में जाओ, प्रसन्न भाव में जाओ। जब वहां से निकल के कक्ष में आ जाओ तब एकांत में रुदन करो। एकांत में रुदन होगा ना तो काऊ दिना आंसू पहुंचवे ठाकुर जी आ जाएंगे एकांत में, सबके सामने नहीं। मीराबाई का एक पद है, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा। इस पद में मीराबाई एक बात कहती हैं, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब देखूं मुख तोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा। मिलवे को मोहे चाब घनेरो, मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हे मिलवे को मोहे चाब घनेरो, हो ताप तपन बहु तोरा गोविंद, ताप तपन बहु तोरा।
गोविंद कब हो मिले पिया मोरा, पिया मोरा, पिया मोरा। बंधुओं, ये ऐसे पद जो हम गाते हैं ना कथाओं में, इनको छांट छांट के लाया गया है कहां कहां से। इसलिए इनका संग्रह करो, इनको गाया करो एकांत में रह करके। आज कथा का परम सौभाग्य है कि हमारे मध्य में कुछ अंतर्मुखी वैष्णवों का आना हुआ है। अंतर्मुखी वैष्णव मतलब आप अपनी दिव्य चक्षुओं से ठाकुर जी को देखते हैं। प्रत्यक्ष चक्षु भले ही नहीं है, और प्रत्यक्ष चक्षु से करना ही क्या, संसार अपनी ओर आकृष्ट करता है। परंतु आज ऐसे कुछ बालक हमारे पास आए हैं जो सूरदास जी के समान हैं। एक बार करतल ध्वनि से इन सब का स्वागत। और साथ ही श्री राधा रमण लाल जी के परम अंग सेवी श्री अनुराग गोस्वामी जी भी पधारे हैं। बहुत बहुत प्रणाम। बोल राधा रमण लाल की। श्री राधा रमण जी के अंग सेवी पधारे हैं। कल कुरुक्षेत्र से गीता जी आ गई थी महाराज जी के रूप में, आज राधा रमण जी आ गए गुसाई जी के रूप में। कल हमारे राधा वल्लभ लाल जी के गोस्वामी जी पधारेंगे, उनके भाव से वे राधा वल्लभ लाल जी आएंगे। फिर एक दिन बिहारी जी के गुसाई जी पधारेंगे। ऐसे ही सबके अंग से भी यहां पधारेंगे, तो इन्हीं के भाव से ही मानो सप्तनिधि ही कथा में पधारेंगे। तो हम एक भाव कह रहे थे कि ये जो पद हम गाते हैं ना कथाओं में, ये चुने हुए पद हैं, ये ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं। इनको याद कर लिया कीजिए, और फिर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं, सन्मुख के पद अलग हैं, सामने गाने वाले पद अलग हैं, ये एकांत में गाने वाले पद हैं। ये आपको ठाकुर जी के सामने नहीं गाने हैं। जैसे कि श्री गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ये भी एकांत का ही पद है। ये भी ठाकुर जी के सन्मुख नहीं गाना है। और ठाकुर जी के सन्मुख गाओ तो तब गाओ जब ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया हो, भोग लग गया हो, व्यवस्थित खाली बैठे हो ठाकुर जी, तब गाओ। पर फिर भी ये विरह के पद हैं। विरह के पद एकांत में गाने हैं। मंदिर में बैठ करके जो ठाकुर जी को सुनाने वाले पद हैं, उन पदों में लीला के पद गाओ। जहां किशोरी जी ठाकुर जी का मिलन हो रहा हो, कुंज विहार कर रहे हो, वन विहार कर रहे हो, ठाकुर जी किशोरी जी का श्रृंगार कर रहे हो, आदि आदि, इस प्रकार के पद ठाकुर जी के सन्मुख गाने हैं। पर विरह के जो पद हैं, इनको तो एकांत में गाना। और मीराबाई के तो अधिकतर पद एकांत में गाने वाले हैं। भले ही बाहर मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, कमरा में जबरदस्ती आके वहां बैठ के गाओ, न कि दूर जाके गाओ। ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, ठाकुर जी चित्त में विराजमान होते हैं। तो हम विरह पे आज प्रारंभ कर रहे थे कथा। आज इतने सारे बालक आए हैं, ये सब हमारे सूरदास जी के समान हैं। सूरदास जी महाराज से किसी ने कहा, बोले कि ठाकुर जी ने आपको नेत्र नहीं दिए, फिर भी आप ठाकुर जी का इतना गुण गाते हो। अरे आपको गुण ना गा करके ठाकुर जी की शिकायत करनी चाहिए, ठाकुर जी से कहना चाहिए, बोले नाथ आपने मुझे नेत्र क्यों नहीं दिए, आप तो उनके गुण गाते हो। तो सूरदास जी महाराज बड़ा अच्छा उत्तर देते। सूरदास जी कहते, अरे भैया जे तो मुंह पे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि उनने मुंह को नेत्र नहीं दिए। क्यों? बोले ठाकुर जी ने सबन को नेत्र दिए तो सब लोग पहाड़ भी देख सकें, समुद्र भी देख सकें, हरियाली भी देख सकें, लोगन की सुंदरता भी देख सकें, समाज भी देख सकें। और भैया मैंने सुनिए, देखवे ते सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। और मैंने सुनिए कि देखवे ते
कई बार मन में आकर्षण आ जाए, वस्तु के प्रति, स्थान के प्रति, व्यक्ति के प्रति, कई बार मोह है जाए। सूरदास जी उत्तर दे रहे हैं। तो ठाकुर जी ने तो मुंह को नेत्र या मारे नाई दिए, बोले अरे सूरदास तो को नेत्र दे दूंगा तो पूरी दुनिया को देखेगो, मैं तो को नेत्र नाय दे रहा। क्यों? बोले इन नेत्रन से तू केवल मुंह को देखियो, संसार मत देखियो। संसार देख के कहा करेगो? या हमारे ठाकुर जी ने मुंह को नेत्र नाय दिए। वैष्णव का एक स्वभाव होता है, एक स्वरूप होता है कि वो अपने जीवन में घटने वाली हर स्थिति को सकारात्मक रूप से लेता है, कभी भी उसमें नेगेटिविटी नहीं देखता कि ऐसा क्यों हो गया, चलते चलते गिर गए, पंप में लग गई, अब रो रहे हैं, हमने कोई अपराध किया होगा तभी लगी। नहीं, वैष्णव कभी ये नहीं सोचता कि मैंने अपराध किया इसलिए लगी है। वैष्णव ये सोचता ठाकुर जी कुछ चाह रहे होंगे तभी लगाई है, ठाकुर जी को जो सोच रहे होंगे मेरे बारे में कुछ बढ़िया। और आप एक बात बताएं, इस प्रकार सोचेंगे तो फिर कोई लीला ही होगी आपके साथ। अब आप सोच के ये बैठ जाओ अपराध बन गया है, कोई अपराध मैंने कर दिया है तभी ये हो रहा है, तभी ऐसा हो गया है, तो फिर वो अपराध का ही रूप ले लेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई अपराध से आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन आपकी भावना कहती है मैंने अपराध नहीं किया, ये तो ठाकुर जी की कोई लीला है, तो वो अपराध होगा भी तो लीला में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए वैष्णवों से प्रार्थना, कभी भी किसी भी स्थिति को, जीवन में आने वाली को आप नकारात्मक रूप से मत लो। उसके प्रति ये भावना मत रखो कि ये मेरा कोई, हमारा प्रारब्ध है। ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं कि हमारा प्रारब्ध है, हमारे पूर्व जन्म का कर्म है, लेकिन अब आप वैष्णव हो चुके हो, अब आप वृंदावन से जुड़ चुके हो, अब आप तिलक धारण करते हो, कंठी माला धारण करते हो। इसका मतलब क्या है? आपके स्वभाव में कभी नकारात्मक भाव नहीं आना चाहिए। जो हो रहा है सब ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी जो कर रहे हैं वहां में सब लाल जी की इच्छा है, ऐसी भावना। तो आज द्वितीय दिवस कथा का, और प्रथम स्कंद से हम लोग कथा का प्रारंभ करें। आज प्रयास करेंगे कि श्री गोविंद देव जी और श्री मदन मोहन जी के प्राकट्य की कथा भी कथा में सुनावें। रूप सनातन गोस्वामी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कथा क्रम प्रारंभ करते हैं, इसी बीच में फिर चर्चा करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक बहुत कठिन है, सबसे कठिन 18,000 श्लोकों में सबसे कठिन श्लोक है, सबसे पहला श्लोक। कठिन श्लोक किस रूप में? इसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। अनेक टीकाकारों ने हजारों अर्थ किए एक ही श्लोक के। संपूर्ण राम कथा, संपूर्ण कृष्ण कथा, संपूर्ण शिव चरित्र, संपूर्ण देवी भागवत सब है एक ही श्लोक में। ऐसा अद्भुत श्लोक है। लेकिन हम हमारी मति में जितना समझ में आ जाए उतना भाव समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट्। भागवत जी का प्रथम श्लोक प्रारंभ होता है जन्म शब्द से। किस शब्द से? जन्म। और मेरा और आप सबका भी इस धरातल पर प्रारंभ कहां से हुआ? जन्म से। एक बात कभी आपने सोची? समुद्र होता है ना, कभी समुद्र के तट पर गए हैं तो समुद्र में केवल वही किनारा दिखता है जहां पर आप खड़े हो, दूसरा छोर दिखाई नहीं देता। इसीलिए संसार को भी समुद्र कहा गया। आपका जन्म रूपी किनारा आपको पता है,
पर आपका गंतव्य क्या ये आपको क्लियर नहीं है। हमारी गति क्या होगी, हमारी स्थिति क्या है, हमारी एक मति क्या है, हमारा अंत कहां है, ये हमें नहीं पता होता। पर वैष्णव होने के बाद में, वृंदावन से जुड़ जाने के बाद में, ठाकुर जी के अनुयायी बनने के बाद में आप सबकी गति निश्चित हो जाती है। क्या? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हम सबकी गति क्या है? हम सब लोग, वैसे सब लोग तो नहीं, पर कुछ लोग यहां बैठे, हम सब कर्म किस लिए कर रहे हैं? संसार में आए हैं जीने के लिए, कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कर्म कर रहे हैं, उसी के लिए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, उसी के लिए विवाह, बालक आदि जो भी हमारी जीवनचर्या है वो केवल और केवल इसलिए कि हमको निर्वहन करना है कुछ समय। पर हमारी डेस्टिनेशन वो नहीं है कि बहुत धन कमाना है या बहुत बड़े घर बनाने हैं या बहुत गाड़ियां खरीदनी है। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? हमारा गंतव्य क्या है? श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद, ये हमारी डेस्टिनेशन है। हमें वही चाहिए। श्री युगल चरणारविंदों में हमारा अनुग्रह हो जाए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और श्रीमद् भागवत जी उसके लिए गूगल मैप का काम करती है। मैप जैसे नेविगेशन दिखाता है वैसे भागवत जी करती हैं। आप सबको पता है कि हमको शिमला जाना है, पर भीड़ बहुत है तो जाएं कैसे? तो आपने गूगल पर डाल दिया तो गूगल आपको शॉर्टकट बताएगा, यहां जाम ज्यादा है, ऐसे है, ये करना। हम सबको ये बात पता है कि हमें राधा रमण लाल जी के श्री चरण चाहिए, पर कैसे? तब भागवत रूपी नेविगेशन के पास आओ। श्रीमद् भागवत जी बताएंगे कहां रुकना है, कहां चलना है, कहां भीड़ ज्यादा है, कहां से निकलना है, क्या क्या उपाय हैं, कैसे नहीं है, वो सब आपको भागवत जी क्लियर करेंगे और कहां पहुंचा देंगे? आपके गंतव्य पर। अरे कहां तक कहें, यह तक भी आपको पता चल जाएगा कि कितने दिन में भगवत प्राप्ति होगी और कब भगवत प्राप्ति होगी, यह तक श्रीमद् भागवत जी स्पष्ट कर देंगे आपके चित्त में। ऐसी भागवत की कथा है। क्यों? क्योंकि आपका प्रारंभ होता है जन्म शब्द से, और श्रीमद् भागवत जी का विश्राम अंतिम श्लोक का अंतिम शब्द क्या? हरिम परम। तो प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द को अंतिम श्लोक के अंतिम शब्द को जोड़ दें तो क्या है? जन्म हरिम परम। मेरी शरण में जो आएगा, भागवत जी कह रही हैं, उसको मैं हरि चरणार विंदों तक बिल्कुल सही सलामत पहुंचा दूंगी। यही उद्देश्य है भागवत जी का। श्रीमद् भागवत सुनने कराने के पीछे और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए आपका, यही उद्देश्य हो, ठाकुर जी की प्राप्ति। और वो कैसे हो, उन सब के प्रमाण श्रीमद् भागवत में हैं। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, कृष्ण लीला यदि देखें तो संपूर्ण श्लोक में जो जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़ करके अन्वयाद इतरतः, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट हैं। भले ही उनकी कांति श्याम वर्ण की है, भले ही ठाकुर जी सांवले हैं, पर ऐसा नहीं है कि अंधेरा हो जाए तो ठाकुर जी गायब ही हो जाएंगे। उनकी कांति में से प्रकाश प्रकट होता है। कितनी लीलाओं में इस बात को प्रमाणित किया गया है कि ठाकुर जी भले ही श्याम वर्ण के, पर जब कभी भी अमावस्या की रात्रि होती है, रात्रि में ठाकुर जी विचरण करते हैं, तो ऐसा नहीं ठाकुर जी अंतर ध्यान रहते हैं, दिखाई नहीं देते हों, इतने कार्य भी नहीं है। उनकी कांति जो है वो अद्भुत है। स्वराट यहां पर वर्णन है। ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो पता कैसे लगते हैं? ऐसा लगता है नीली मणि घूम रही हो, नील मणि घूम रही हो। एक अद्भुत कांति प्रकट होती है ठाकुर जी के श्री अंग से। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी निर्णयात्मिका बुद्धि से निर्णय प्रदान करते हैं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको, सब देवताओं के ऊपर जो अधिपति बनकर के बैठे हैं।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। बड़े बड़े देवताओं को भी जो अपने ऊपर मोहित कर लेते हैं, अपनी भ्रगुटी पर, अपनी चाल पर, अपनी मंद मुस्कान पर जो आकृष्ट कर लेते हैं, मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये जिनके वश में है, पृथ्वी, पंच तत्व जिनके वश में हैं, वे जब चाहें तब इस पृथ्वी को एक एक क्षण में नष्ट कर सकते हैं। या तो जल निमग्न कर दें, या अग्नि निमग्न कर दें, या भूचाल ला करके सब ध्वस्त कर दें। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। जिनकी बनाई हुई सृष्टि हमको लगती वास्तविक है, लेकिन पूर्णतया मिथ्या है। अमृष धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब देखो, अब इस श्लोक की हमने नेक्स्ट सी व्याख्या करी तो भगवान का रूप ही बदल गया। कैसे हैं? बोले जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने पर भूचाल आ जाता है, जिनके पैरों के नीचे ब्रह्मा आदि देवता हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, जिनकी चाल पर, ढाल पर देवता मोहित होते रहते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। परंतु यही श्री कृष्ण जब वृंदावन में आ जाते हैं तो रूप बदल जाता है। हमारे ब्रज में गाते हैं, क्या गाते हैं? विष्णु अवतार विश्व पोषण करण, विष्णु अवतार विश्व पोषण करण। विष्णु का अवतार किस लिए हुआ? बोले विश्व का पोषण करने के लिए। पर सोई कर चोरी यहाँ अहीर घरन, हाँ सोई कर चोरी यहाँ अहीर। कैसे? निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, निज प्रभुता विसार, प्रभुता विसार। हाँ भैया, प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, अरे कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ ब्रह्म निराकार गोकुल में खेल। ओ ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, हाँ निराकार गोकुल में खेल। ओ नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार, नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार। ओ प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी। हमारे ब्रज की रसिया है, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे। उद्धव जी गए कहां? ब्रजमंडल। गोपियां सब घेर बना के बैठी हैं, बीच में किशोरी जी बैठी हैं।
उद्धव जी उनके सामने जाकर के कहने लगे, आप जिनके, सब लोग बहुत ध्यान सुनो, इधर देखो। उद्धव जी कहते हैं, आप जिनके विरह में इतने व्याकुल हो रहे हैं, आप जिनके विरह में इतने नीर बहा रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? गोपी बोली, हमें तो पता है, लेकिन तू बता, तो कहा पता है कौन है वो? बोले, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है, उनका कोई गुण नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है, वो जगत नियंता जगदाधार हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो साक्षात पर ब्रह्म भगवान हैं। आप उनके रूप को समझिए। खंबायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन यत सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। उद्धव जी महाराज ले अपनी वेदों की ऋचाओं को खोल खोल करके गोपियों के सामने धर रहे हैं। आप जिस परब्रह्म को याद कर करके इतनी व्याकुल हो रही हैं, वो किसी का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किसी का हो ही नहीं सकता, वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। जब उद्धव जी कहते 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 मुंह सूख गया उद्धव जी का, तब गोपियों ने एक बात कही, उसी को हमारे सूरदास जी ने एक पद में गाया है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, जिस निर्गुण के बारे में तुम बोल रहे हो, कहां रहता है? ओ निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जननी। उसके माता पिता कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसके बारे में तुम हमको सुना रहे हो, उसके माता पिता कौन है? को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है जनक जननी, को है कौन नार को दासी, हाँ कौन नार को दासी। हे निर्गुण कौन देश को वासी, हाँ निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। जब उद्धव जी महाराज बोले कि उनके कोई माता पिता नहीं है, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, केवल लीला करने हैं, तब ये गोपी गई और पतरी सी छड़ी लेकर के आई और छड़ी लेकर के उद्धव के पीछे भागी। तो नंद यशोदा कौन है? देवकी वसुदेव कौन है? ये सब कौन है? अरे जा, निर्गुण को तू बखान कर रहा उद्धव, वह निर्गुण के माता पिता नंदी यशोदा हैं। तू कैसे कह सके वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है? और यदि वो निर्गुण निराकार है, काय को हमारे घर की माखन चुरा के खावे, काय को हमारे संग रास रचावे, काय को हमें विरह प्रदान करे? निर्गुण पर ब्रह्म के बारे में आके सुना रहे हो हमें। हे निर्गुण कौन देश को वासी, हाँ निर्गुण कौन देश को वासी, हो कैसो बरन भेष है, कैसो कैसो बरन भेष है, कैसो बरन भेष है, कैसो कैसो बरन भेष है, हे के ही रस अभिलाषी, हाँ के ही रस अभिलाषी। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। हे सुनत कौन है रयो है ठगयो, सुनत कौन है रयो, सुनत कौन है रयो है ठगो, सुनत कौन हे सूर सबई मति नाशी, हाँ सूर सबई मति नाशी। हे निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। मैंने पहली बार पर ब्रह्म को वहां देखा।
तो वृंदावन रस प्रकट ही इसीलिए किया गया कि वेद वर्णित जो श्याम सुंदर हैं, वेद वर्णित जो परमात्मा का स्वरूप है, उसको आप नहीं समझ पाओगे, उसको आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए वृंदावन में ठाकुर जी ने ऐसा रूप धारण किया जिससे आप प्रेम कर सको। और एक बात हमारी सुनिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, आपके मन में बहुत श्रद्धा उमड़ रही हो तो कहीं और जाओ, आपके मन में बहुत भावना उमड़ रही हो तो कहीं और जाओ, आपके मन में बहुत पुण्य की कामना उमड़ रही है तो भी कहीं और जाओ, आपके मन में प्रेम उमड़ रहा हो तभी वृंदावन आओ। वृंदावन में ना तो आपको पुण्य के लिए आना चाहिए, आपको हरिद्वार जाने से पुण्य मिलेगा। अभी अभी हमारे मध्य भगवत धाम हरिद्वार के पूज्य महाराज जी, तो पुण्य की कामना यदि आपके मन में हो कि हमारे पुण्य बढ़े तो हरिद्वार जाओ। पुण्य की कामना आपके चित्त में, बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सारे तीर्थ धाम द्वारिका सब जगह हुआ। पुण्य की कामना हो वृंदावन मत आ जाइएगा, वृंदावन में तो आपके बच्चे कुछ पुण्य और छीन लिए जाएंगे। वृंदावन कमावे की जगह नहीं है, वृंदावन तो लुटावे की जगह, छिनवावे की जगह। और जगह जाकर के तो देवताओं से वरदान मांगे जाते हैं, पर वृंदावन में जाके तो स्वयं को दिया जाता है, राधा रमण हम आपकी शरण, हे राधा वल्लभ हम अब आपके हैं। वृंदावन में मांगोनो नहीं चाहिए। और सुनो रे भैया, जो वृंदावन जाके बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण, दामोदर आदि इन सबंते मांगे, बहुत गलत कर रहे हो भैया। वृंदावन को ये स्वरूप नहीं है। हमारो लाला देवे वारो नहीं है, हमारो लाला तो लेवे वारो है, सब ले ले। सब ले ले। श्री मदन मोहन लाल जी के प्राकट्य की कथा जो है उसमें एक भाव आता है, रूप सनातन गोस्वामी ये दोनों आपस में भाई थे। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। रूप गोस्वामी जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, और सनातन गोस्वामी जिन्होंने मदन मोहन जी को प्रकट किया। सप्तनिधि का पद आप सबको याद ही है, उसमें प्रथम गोविंद हैं, दूसरे मदन मोहन हैं। तो रूप सनातन गोस्वामी जो थे ये बांग्लादेश के, गौड़ देश के परम विद्वान, परम बीतराग दो वैष्णव हैं। बहुत ध्यान से सुनो। एक मुस्लिम शासक राजा था वहां पर, तो आप दोनों ने, आपके पिताजी ने इतना पढ़ा लिखा करके विद्वान किया दोनों को कि आप भविष्य कथन करते थे। एक राजा को इन्होंने कह दिया कि तुम भविष्य में चल करके बादशाह बनोगे। तो उस व्यक्ति ने इनसे कहा कि अगर मैं बादशाह बन गया तो अपना प्रधानमंत्री आपको बनाऊंगा। और बात सत्य हुई, कुछ समय बाद वो व्यक्ति बादशाह बन गया। तो उसने रूप सनातन गोस्वामी जी को मंत्री पद दिया, अपने यहां अलग अलग पद दिए, उससे हमारा प्रयोजन नहीं। पर रूप सनातन गोस्वामी इतने वैभवशाली थे, आपके पास में ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो नहीं था। धन संपत्ति परिवार सबसे संपन्न थे। बस एक दिन की बात, दो कारणों से आप वृंदावन चले गए। और वो दो कारण कौन से हैं? पहला कारण, एक बार आप लोग दोनों हिसाब किताब कर रहे थे, तो हिसाब किताब करने में इतना समय लगा, कुछ हिसाब बैठ नहीं रहा था। दोनों थक गए तो एक सेवक को बुला करके आपने कहा कि सुनो, हमारे लिए शरबत बना के लाओ। सेवक ने जाकर के बहुत रोने लगा, कान पकड़, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे अपराध हो गया। तो दोनों ने कहा क्या बात है, तुमने क्या किया ऐसा?
बोले महाराज कल रात्रि आपने शरबत मांगा था। बोले हाँ। जल्दी जल्दी में मैं उसमें शक्कर की जगह, बूरा की जगह मैदा मिला लाया था, मैदा युक्त शरबत आपको पिला दिया, मुझे क्षमा कर दो। उन दोनों के चित्त में ये चिंता नहीं हुई कि हम मैदा पी गए पानी के संग, बल्कि उनके चित्त में ये चिंता हुई कि हम इस संसार के विषय में इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं कि रात्रि में हमको इतना भान भी नहीं हुआ कि जल में शक्कर नहीं है, मैदा पी गए। और बोले अभी तो ये प्रारंभ है, अभी तो हम मंत्री पद पर बैठे ही हैं, तब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आगे आगे चलते जाएंगे तो विषय भोग बढ़ता ही चला जाएगा। सदैव याद रखना बंधुओं, व्यक्ति वैष्णव दो ही हो सकते हैं। पहला वो जिसके पूर्व के प्रारब्ध संचित हों, या फिर दूसरा वो जिसके जीवन में ठोकर लगी हो। कुछ ऐसी घटना घट गई कि महाराज वृंदावन की तरफ मुड़ गए। फिर दो ही प्रकार के लोग वृंदावन जाते हैं। रूप सनातन गोस्वामी का पूर्व का संचित कर्म अच्छा था, इसीलिए उनके चित्त में आया, बोले ये विषय भोग, इसमें हम इतने तल्लीन हो गए, अब ठीक है कुछ भी हिसाब कर रहे थे, है तो विषय का ही, इतना भी भान नहीं रहा कि हम मैदा पी रहे हैं। अब ये उनके मन में चिंतन चल ही रहा था कि उसी समय उनको खबर मिली कि श्री लीलाचल धाम जगन्नाथपुरी से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वृंदावन यात्रा को जा रहे हैं। पति चलोगो, परिवार चलोगो, बालक चले गए, सब संपत्ति चली गई मेरी, कभी नहीं पूछ, अब क्यों पूछवे आए हो, कहा चाहिए सीधे सीधे बताओ। ठाकुर जी बोले मैं यूं कह रहा हूं कि मैंने सब तो ले लियो, अब एक ही चीज तेरे पास बची है, वो लेवे वार हूं मैं। मतलब ठाकुर जी इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं तेरे प्राण लेवे वार हूं, और मैया तेरे प्राण चले जाएंगे तो फिर मुंह भोजन कौन कराएगो, मेरी सेवा कौन करेगो। मैया बोली आजकल वो कल परसों एक बाबा आयो, वो आपको मांग रहो, वो ऐसी बात कर रहे हो, आप भी स्वप्न में आके 7-8 दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पायो। फिर ठाकुर जी प्रकट है गए मन में, जय जय, अब तो नमक भी डाल रहा हूं, घी भी चुपड़ रहा हूं, अब कहा चाहिए। ठाकुर जी बोले मैं कछु ज्यादा ना मांग रहा हूं, मैं तो यूं कह रहा हूं आप कंडा जराए करके वही पर टिक कर सेकें, और मुंह को लगे कंडा बेचारे बहुत देर तक ऐसे ही रह जाएं, उनमें कछु और भी बन सके। आप एक आलू लियाए करो, और जैसे ही कंडान की अग्नि समाप्त हो तो भुनवे डाल दे करो, जैसे ही कंडान में आलू भूल जाएंगे उनको बढ़िया छिलका उतार के नमक रह भैया, नमक डाल के और बाकी चटनी बना के मुंह पवाए दे करो। सनातन गोस्वामी जी ने ठाकुर जी उठाए गोद में, बोले चटोरे लाल, मेरे पूरे घर में पहले तो सब छुड़वाए दियो, मेरे व्यंजन छुड़वा दिए, मेरो भोजन छुड़वा दियो, मेरो घर छुड़वा दियो, परिवार छुड़वा दियो, वस्त्र छुड़वा दिए, और अब धीरे धीरे सब, अरे ये एक दिन आवेगो मेरे घर में 56 भोग बनने लगेंगे, मैं भजन कब करूंगा, फिर रुको तुम्हें वही मैया के पास ही छोड़ के आऊं। जैसे ही मदन मोहन जी को उठा के ले जाने लगे, प्रत्यक्ष मदन मोहन जी प्रकट हो गए, प्रकट होकर हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगा करके बोले बाबा तू जैसे रहेगो रहूंगो तेरे सिर पे ही, तो छोड़ के ना जाऊंगो। हाँ मैं 56 भोग पाऊंगो एक दिन तेरे हाथन सो, लेकिन पाऊंगो तेरे हाथन सो, नहीं जाऊंगो छोड़ करके। बंधुओं, ठाकुर जी विरह देते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो निष्ठुर हैं। ठाकुर जी संबंध छुड़वाते हैं, मित्र छुड़वा देते हैं, संसार के विषय भोग छुड़वा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो निष्ठुर हैं, वो चाहते नहीं आपको कि आप किसी के संग रहो, ऐसा नहीं है, केवल परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन आपने ठाकुर जी के द्वारा दी गई हर स्थिति को स्वीकार कर लिया तो ठाकुर जी उससे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि जैसे सनातन के हृदय से लग गए वैसे हमारे हृदय से लग करके ठाकुर जी कहेंगे जैसे रखेगो रहूंगो तेरे संगे। ऐसे बिहरत बिहरत निस दिन कुंज गलन में
ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप नि। सनातन गोस्वामी जी की कथा से आपने क्या सीखा? भगवत प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी प्राप्त हो, उसके लिए सबसे पहले क्या आवश्यक है? एक गुरु, सदगुरु का संग। चैतन्य महाप्रभु यदि कभी सनातन गोस्वामी के जीवन में नहीं आते तो शायद उनको कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो वृंदावन में बसावे, गुरु वही जो हरि की राह दिखावे, जो भगवत भावों को आपके चित्त में स्पष्ट करे, वो गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए। तो सबसे पहले गुरु आश्रित। और गुरु आश्रय भी कैसा? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन चले जाओ, तो अपनी राजकीय संपदा को छोड़ करके चले गए वृंदावन। रूप सनातन गोस्वामी जी का जब मैं चरित्र पढ़ रहा था तो उनके परिवार के बारे में भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, उस काल में, उस समय में वहां सुख था उनके पास जो बड़े बड़े राजाओं के पास नहीं था। सब छोड़ करके आ गए वृंदावन। और यह बात स्पष्ट है, जाके चित्त में यह भावना हो कि हमें श्री राधा रमण प्रत्यक्ष मिलें, तो हरिराम व्यास जी की इस पंक्ति को याद रखिएगा, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया, वृंदावन सा चौधन भैया। जब तक आपके जीवन में वृहद त्याग नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं मिल सकते। ये बात लिख लीजिएगा। प्राप्ति के लिए त्याग पूछना भी नहीं है, बस त्याग दो। बोले जा से मोह ठाकुर जी मिले, मुझे वो करना है। मीराबाई का जो पद आप सब गाते हैं, मैं बैरागन होंगी, उस पद में जो अंतरा है उसमें क्या कहती है मीराबाई? कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। मतलब अगर कोई कह दे कि अरे मीरा खूब सुंदर श्रृंगार कर तभी श्याम सुंदर रीझेंगे, तो कोई कह जाता ना तो मीराबाई अपनी बुद्धि नहीं लगाती, अच्छा श्रृंगार से रीझते हैं, बोले अच्छा तो फिर तो मैं बहुत सुंदर श्रृंगार करूंगी। और तभी संत महापुरुषों को मीराबाई देखती तो इनसे कहती, आप लोगों ने श्रृंगार क्यों नहीं किया? श्याम सुंदर तो श्रृंगार से रीझते हैं, आप इतने सामान्य बने क्यों घूमते हैं? बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी भगवा भेष से रीझते हैं। कहो तो भगवा भेष, कहो तो मोतियन मांग, जो छूटे उसको छूटने दीजिएगा। सीधी बात है। आप पकड़ करके रखेंगे तो फिर ठाकुर जी को ये बात पता चल जाएगी, भाई आके चित्त में मोह विद्यमान है, ये छोड़ना ना है चारों है। जो छूटे। अब मेरे को एक के बाद एक पद याद आते रहते हैं तो मन होता है पद ही गाऊं। अच्छा ये सब जो सारी कथाओं में नहीं होता, ये कहीं कहीं होता है, एक के बाद एक पद याद आते हैं, कहीं कहीं होता है। ब्रज के अंतरंग भाव सब जगह प्रकट नहीं होते कथा में। एक पद मैं गाता हूं, उस पद में एक पंक्ति आती है, घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहा ना माने, मन मन खुशी मनाऊं। हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है। क्यों? घर के लोग मेरी बातें नहीं मानते। आपके घर के लोग आपकी एक बार कही गई बात पर तुरंत पालन करते हैं तो समझो अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं जी, कैसे पता चले? बोले जो कहो घर में सब लोग लड़ने बैठ जाते हैं, बोले ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपकी बात कोई नहीं माने तो यूं समझो हाँ कोई नहीं मान रहे हो तो या को मतलब सबके प्रति जो मोह है ठाकुर जी उसको कम कर रहे हैं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। बोलो मदन मोहन लाल की। तो ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी सनातन गोस्वामी को प्राप्त हुए।
और रूप गोस्वामी को कैसे प्राप्त हुए वो विश्राम जब कर रहे होंगे कथा का तब सुनाएंगे, और फिर उसके बाद उत्सव मनाएंगे। तो इस प्रकार श्री मदन मोहन जी प्रकट भये। तो मैं इस विषय पर लेकर के आया था कि ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो सब छुड़वा देंगे। ये बात पहले ही पक्का करके रखना, आप छूटेगा। और छूटेगा का मतलब ये नहीं कि घर से बेघर रह जाओगे, खाने पीने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। छूटेगा मतलब आपके चित्त में जो भावना थी उन सब के प्रति वो कम होने लग जाएगी। रहोगे घर में ही, रहोगे बहुव्यंजनों के बीच में ही, रहोगे पार्टीज में ही, रहोगे ऐसे लोगों के बीच में, पर आपका चित्त नहीं होगा कि अब मन उठ चुका है मेरा, अब ये सब इच्छा नहीं है। तब समझो हाँ ठाकुर जी कृपा है रही है। कई लोग घबरा गए, बोले महाराज जी घर से बेदखल होंगे तभी वृंदावन स्वीकार करेगो, जैसे रूप सनातन हो गए। तब का समय अलग था, पर हाँ यह भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं है, ये भी हो सकता है। पर मूल बात यह है कि आपका चित्त भर जाएगा सब चीजों से। ये ठाकुर जी करते हैं। तो सनातन गोस्वामी को इस प्रकार ठाकुर जी प्राप्त भये। ऐसे ठाकुर जी वृंदावन में विराज रहे हैं। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को समझना बहुत मुश्किल, वृंदावन वाले ठाकुर जी को समझना भी आसान तो नहीं है, पर वे यदि समझ में आने लगे तो संसार छूटेगा, संसार से निवृत्ति होने लग जाएगी। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब भागवत जी के द्वितीय श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बताई गई, बहुत ध्यान से सुनना। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहला भागवत का विषय क्या है? कहीं जाते हैं तो उस स्थान का कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर होता है। भागवत जी के कई प्रभाव हैं, परंतु एक विशेष प्रभाव होगा कथा सुनने से। वो क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रौजित कैतवोत्र परमो। आपके चित्त में परम धर्म करने की बहुत इच्छा प्रकट होगी। परम धर्म किसको कहते हैं? 2 बातें होती हैं, धर्म और परम धर्म। अभी आप लोग बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, हमारे विपराग जी सिंगिंग करते हैं, पायलट प्लेन उड़ाता है। आप जो कुछ भी अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए करते हो, सही तरीके से, गपलेबाजी से नहीं, सही सही तरीके से जो क्रिया करते हो वो सब धर्म कहलाता है। वो सब आपका धर्म है। वो पहले है, बाकी सब बाद में है, क्योंकि उससे आपका संसार चल रहा है। जिससे आपका संसार चल रहा है, जिससे आपका घर चल रहा है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा, आपका ऐश्वर्य, आपके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, वो सब धर्म कहलाता है। और परम धर्म कौन क्या होता है? तो सीधा उदाहरण है, जिस क्रिया से हमारा तन, हमारा शरीर पुष्ट होता है वो धर्म है, और जिस क्रिया से हमारी आत्मा पुष्ट हो ज्यादा हो जाएगी। तराजू ऊपर नीचे होता है ना, जहां भार ज्यादा वहां की तरफ ज्यादा झुका रहता है। ठीक वैसे ही अभी हमारी स्थिति क्या है? धर्म और परम धर्म बराबर है, पर कथा सुनते सुनते क्या होगा? धर्म का पटला ऊपर जाएगा, परम धर्म का नीचे आएगा। मतलब जिससे मन पुष्ट हो, जिससे बुद्धि पुष्ट हो, जिससे विकार नष्ट हो, जिससे आत्मा शुद्ध हो, वो करने का ज्यादा मन करेगा। वृंदावन जाना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। क्यों? वृंदावन जाने से तन पुष्ट नहीं होता। वृंदावन में कई बार इतनी भीड़ होती है कि हमारा तन तो पूरा कुचल जाए। कई बार आप लोग अपने उन मित्रों को वृंदावन ले जाते हो जो कभी गए नहीं है,
आजकल तो रील्स वील्स में